हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू संग्राम बैच क्लास 11। सो आपण मते जानिथिबे एही वर्षर ओडिसा रो विभिन्न प्रकार गवर्नमेंट और प्राइवेट बीएससी नर्सिंग कोर्स गुडी करे एडमिशन करिया पई जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हेबा जाउची से एंट्रेंस एग्जाम को आखे रखी हम सीएचएससी कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल तरफ एक स्पेशल फ्री यूट्यूब बैच लॉन्च करा जायछि जार ना होची संग्राम बैच जार कि ऑलरेडी 10टी क्लास कंडक्ट करा सरछि। तो जो माने एपर्यंत से 10टी क्लास को देखि नांती हम सीएचएससी कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल को विजिट करी संग्राम बैच रो प्लेलिस्ट से वीडियो गुडी को देखि परिबा आ यार लाइव एमसीक्यू डिस्कशन गुडी को प्रतिदिन राति 8टा बेले करा जायछि। जो माने से लाइव सेशन एमसीक्यू डिस्कशन को जॉइन करनांती निहाती चैनल को सब्सक्राइब करी तापर करथि ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को निश्चय क्लिक कर देबे जापर जेते बेले हमें लाइव आसीबो आपण पाखर नोटिफिकेशन पहुंचबा आपण माने जॉइन हे परिबे। सो प्रत्येक दिन जहां आपनकर क्लास होची तार लाइव एमसीक्यू आपण मानकर दिन राति 8टा बेले डिस्कशन कर जायछि। सो जो माने जॉइन हेनांती निहाती जॉइन हेकी से क्लास को अटेंड करि परिबे आ हमर दिन बेले यार रेकर्डेड क्लास आसुची ताकू मध्ये आपण जॉइन हेबा पई जमार भूलिबेनी। सो आजिरो वीडियो टिरे हमें स्टार्ट करिया पूर्व जदि आजिरो पीडीएफ गुडी को आपन दरकार होथे हमर टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हेजिबे सेठी जॉइन हेकी आपण माने यार पीडीएफ गुडी को पाई परिबे। लास्ट क्लास रे हमें बायोमोलिक्यूल्स को कंप्लीट वन शॉट रे कंप्लीट करथिले। आजिरो वीडियो टिरे हमें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को कंप्लीट करबा। सो आजिरो सिलेबस ता कोन होइछि म आपन कहि दे जेंति कि प्रथम हमें केमिस्ट्री इन मेडिसिन विषय पढिबा तापर केमिस्ट्री इन फूड विषय पढिबा नेक्स्ट पढिबा क्लिनिजिंग एजेंट एई सब विषय रे हमें आजिरो क्लास रे पढिया पई जाउचे। सो प्रथम देखिबा कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ रे केमिकल्स इन मेडिसिन विषय में पढ़ा। मुख्यतः आम एवरीडे लाइफ रे केमिस्ट्री रो कौन इंपोर्टेंस रही आ केमिस्ट्री आमको केमिति एवरीडे लाइफ रे हेल्प करूची सेही बाबद आम मुख्यतः एई चैप्टर रे पढ़िया पे जाउचे। प्रथम आम देखिबा मेडिसिन मेडिसिन बा ड्रग्स कौन तो देखिबा द केमिकल सब्सटेंस ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन यूज्ड फॉर क्यूरिंग डिजीज और रिड्यूसिंग सफरिंग फ्रॉम पेन आर कॉल्ड मेडिसिन और ड्रग्स। The branch of science which deals with the treatment of disease using suitable chemical is known as chemotherapy। आम जो देखिबा जेउ सब केमिकल सब्सटेंस को आमे मुख्यतः एक डिजीज को क्योर करिया पई किबा जे कोनोसी पेन को रिड्यूस करिया पई आमे जेउ प्रकार केमिकल को यूज करू ताको मेडिसिन बा ड्रग्स कहि थाउ। जेउ साइंस रे आमे मुख्यतः डिजीज को किछि केमिकल यूज करी ट्रीट करथादु ताकू ही आमे केमोथेरापी कहि थाउ। Though all drugs are medicine and all medicines are drugs, medicine is safer to use having negligible toxicity without causing addiction, whereas drugs causes addiction with serious side effects। ड्रग्स आउ मेडिसिन दुईटांग एका जिनस किंतु गोटे माइनर डिफरेंस कौन ना मेडिसिन गुड़िक सेफर यार कौन आडिक्शन ना यार नेग्लिजिबल टॉक्सिसिटी यदि हम ड्रग्स देखा ड्रग्स आम आडिक्शन हो जाए और यार सीरियस साइड इफेक्ट रही है। मेडिसिन आर जनरली क्लासिफाइड ऑन द पर्पज फॉर व्हिच दे आर यूज्ड। मुख्यतः आम मेडिसिन गुड़ी तार केउ उद्देश्य व्यवहार कराए से यूजेस को लेकिन क्लासिफाई कराए। सो आम डिफरेंट क्लासेस ऑफ मेडिसिन विषय पढ़ा। प्रथम रही कौन एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स कौन ना एनाल्जेसिक्स होची मुझे जूम करके आपको देखा दूसरी। एनाल्जेसिक्स मे बी डिफाइंड एज ए ड्रग दैट इज सिलेक्टिवली रिलीफ पेन बाय एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑन पेरिफेरल पेन मेकानिज्म विदाउट सिग्निफिकेंटली अल्टरिंग कॉन्शियसनेस। मुख्यतः एनाल्जेसिक्स गुड़िक एक पेन किलर भाव यूज कराए आम देहरे जेकोसी प्रकार पेन हो से एक्सटर्नाली हो कि इंटरनाली हो ताकू पेन को रिड्यूस करने मुख्यतः जो मेडिसिन को यूज करते आम कौन कही ना एनाल्जेसिक्स। मुख्यतः एनाल्जेसिक्स मे बी रेफर टू द मेडिसिन फॉर गेटिंग रिलीफ फ्रॉम पेन। एनाल्जेसिक्स मध्य दुईटा कैटेगोरी आपनकर होइते कौन प्रथम है नार्कोटिक्स। द ड्रग्स व्हिच प्रोड्यूस स्लीप एंड अनकॉन्शियसनेस आर कॉल्ड नार्कोटिक्स आर मेनली यूज टू रिलीव पोस्ट ऑपरेटिव पेन माने आपनकर ऑपरेशन पर जो पेन रहले ताकू रिलीव करिया पई कार्डियक पेन पेन्स ऑफ टर्मिनल कैंसर और चाइल्ड बाथ यही बेले जो पेन है ताकू रिमूव करने नार्कोटिक्स टाइप रो एनाल्जेसिक्स को यूज करथाउ। नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक्स आर मोस्टली ऑपियम प्रोडक्ट्स व्हिच कंटेन मॉर्फिन एंड कोडेन। से कौन थाए मॉर्फिन आ कोडेन थाए बट रेगुलर डोजेस जदि आमे नबा ता द्वारा कौन हम आमर एडिक्शन हो पारे। से आ अदर एग्जांपल कौन मन रखिबे हीरोइन आ मारिजुआना। सो नार्कोटिक्स बा एनाल्जेसिक्स रो नार्कोटिक टाइप्स ऑफ एनाल्जेसिक्स रो एग्जांपल है मॉर्फिन कोडेन हीरोइन आ मारिजुआना। ए स्ट्रक्चर मन रखिबा दरकार नै आपन को केवल यार क्लास मन रखिबार अछि आ या को टाइप रो एनाल्जेसिक्स एनाल्जेसिस नार्कोटिक टाइप एनाल्जेसिस तार एग्जांपल को मन रखिबार अछि। देखिबा नॉन नार्कोटिक्स। नॉन नार्कोटिक्स रे कोनोसी प्रकार एडिक्शन होई न थाए यार रेगुलर डोज नेले या केवल टेम्पोरारी पेन को रिलीव करिया पे हम यूज करथौ। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी यार रही जेमति कि आमे देखिबा नॉन नार्कोटिक ड्रग्स गुड़िक नॉन नार्कोटिक्स टाइप ऑफ एनाल्जेसिस गुड़िक होची एस्पिरिन एनाल्जिन आउ पैरासिटामोल एही दिटा होची तार एग्जांपल। आउ गोटे मन रखिए यार आंटीपायरेटिक्स प्रॉपर्टी रही है। आंटीपायरेटिक्स प्रॉपर्टी माने कौन यह आमर विभिन्न प्रकार फीवर को कमेबारे मुख्यतः आम देहर टेम्परेचर को कमेबारे यार प्रॉपर्टी रही है। जमीक आम एस्पिरिन इज ए कॉमनली यूज्ड एनाल्जेसिस व्हिच इज गिव्स रिलीफ फ्रॉम हेडाक हेडाक मस्कुलर पेन आ टूथेक जदि आप दांत बिंधा हो मस्कुलर पेन हो मुंड बिंधु से आम एस्पिरिन को यूज करवा। टॉक्सिक साइड इफेक्ट ऑफ यूजिंग एस्पिरिन इज गैस्ट्रिक इरिटेशन लीडिंग टू अल्सरेशन। जदि आम एस्पिरिन को यूज करवा आम गैस्ट्रिक इरिटेशन होगा सहित आम पेटर अल्सर हो पारे। दस इट शुड नॉट बी एडमिनिस्ट्रेड इन एम्प्टी स्टमक। एम्प्टी स्टमक खाली पेटर आम केबे खाइबा कथा नुह बट इट्स कैल्शियम सॉल्ट
आस्पिरिन और कैल्शियम सल्ट को आम डिस्प्रिन कही था। डिस्प्रिन इज वाटर सल्युबल बेटर देन आस्पिरिन हैविंग फ्यू साइड इफेक्ट्स। से आम बिकज ऑफ द साइड इफेक्ट्स ऑफ अदर एनाल्जेसिक्स जमीक आम देखिए इबुप्रोफेन नाप्रोक्सिन आर नाउ बीइंग यूज्ड। एबे आम कौन करछे ना इबुप्रोफेन नाप्रोक्सिन नामक एनाल्जेसिक्स गुडी को बेसी यूज करछे। हाउएवर बिकज ऑफ एंटी ब्लड कटिंग एक्शन ऑफ आस्पिरिन इट इज स्टिल ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक एंड आजिनल पेन। मुख्यतः आजिनल पेन और हार्ट अटैक को क्योर करने आम आस्पिरिन को एबे यूज करूचे। आस्पिरिन बदल में डिस्प्रिन को बेसी यूज करूचे एबेका टाइम रे, किंतु आस्पिरिन को यूज करा जाउची। सो ये थिला हमर एनाल्जेसिस दुई टाइप रो हम देखिले नार्कोटिक्स नॉन नार्कोटिक्स। नेक्स्ट देखिबा ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर may be defined as neurologically active drug which help in reducing stress and fatigue by inducing sense of well being। मुख्यतः आम जब किसी स्ट्रेस बा फटिक मैंने आमको हालिया लगुव कि आम कौन स्ट्रेस रे थिबा ताले ताकू कम करने आम ट्रैंक्विलाइजर टाइप ड्रग्स को यूज करता। मुख्यतः आम जब देखा ट्रैंक्विलाइजर काम कौन ना ट्रैंक्विलाइजर मुख्यतः यूज टू ट्रीट माइल्ड और इवन सिवियर मेंटल डिजीज। आम मेंटल डिजीज को क्योर करने आम मुख्यतः यही प्रकार ट्रैंक्विलाइजर डिजीज को यूज करता। दे फॉर्म एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्लीपिंग पिल्स। जो स्लीपिंग पिल्स यूज करते से ट्रैंक्विलाइजर थाए। ट्रैंक्विलाइजर आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, बहुत प्रकार ट्रैंक्विलाइजर थाए। प्रथम है सेडेटिव्स। सेडेटिव्स गुड़िक कौन ना मेंटाली अपसेट पेसेंट मानक दि जाए। मुख्यतः जो मैंने तार एग्जांपल है क्लाम्पोज आउ इक्वानिल मन रखिए ये है सेडेटिव्स। नेक्स्ट है एंटी डिप्रेशन। एंटी डिप्रेशन गुड़िक मूड एलिवेटर। मुख्यतः आपंकर लूज सेल्फ कॉन्फिडेंस जो मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज कर दौरान बहुत डिप्रेशन रोचे से एफिशिएंसी को इंप्रूव करने मुख्यतः एंटी डिप्रेशन को यूज करता। यार एग्जांपल है एम्फिटामाइन आउ मेटा एम्फिटामाइन। नेक्स्ट है हिप्नोटिक्स। यार स्ट्रक्चर मन रखिए कौन परीक्षा आसबनी। हिप्नोटिक्स है ल्यूमिनाल आउ सेकोनाल आर मोर इंपोर्टेंस हिप्नोटिक्स प्रोड्यूसिंग स्लीप। यह मुख्यतः निद होगा आम यूज करता। यह गुड़िक मुख्यतः बार्बिट्यूरिक एसिड डेरिवेटिव्स जहाँ आम बार्बिट्यूरेस कहुए एगुड़ा है हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स। एगुड़ा एडिक्शन आपको क्रिएट कर। नेक्स्ट देखिए आम देखिए तीन प्रकार। नेक्स्ट आम देखिए कौन ना एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स। ये हूँ आउ गोटे टाइप मेडिसिन। एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स आर द केमिकल व्हिच आइदर किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आम बॉडी रे ग्रोथ ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल ग्रोथ ऑर्गेनिज्म कर ग्रोथ को किल करें ना तार ग्रोथ को प्रिवेंट करें। एथि आम एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट को यूज करता। एंटीसेप्टिक्स गुड़िक कौन ना एंटीसेप्टिक्स गुड़िक आम आम लिविंग बॉडी बा टिश्यू यूज करें। जमीक जदि कौन वुंड खंडिया है कटिगला कि अल्सर कि डिजीज स्किन सरफेस जो आप किसी स्किन एलर्जी है से जगह आम यही हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल प्रिवेंट करने यूज करता इन द फॉर्म ऑफ एंटीसेप्टिक क्रीम्स। से क्रीम्स गुड़िक कौन ना फ्यूरासिन सोफ्रामाइसिन। Antiseptics has the ability to reduce the odor produced as a result of bacterial decomposition of organic matter on the body or in the mouth which they are added to the face powder or breath purifiers। आपण देखिबे मुख्यतः आपनकर जदि किछि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होला कि किछि माइक्रोबियल इन्फेक्शन होला आपनकर बॉडी रो किछि स्मेल आसे सेही सब ऑर्डर गुडी को रिड्यूस करिया पे आमे एंटीसेप्टिक को यूज करथौ। किछि एंटीसेप्टिक्स रा आमे एग्जांपल देखिबा जेमती डेटॉल। डेटॉल हूँ मोस्ट कॉमनली यूज एंटीसेप्टिक्स। यार मिक्सचर कौन या क्लोरोक्जिनल और टर्पिनियल को लेकिन तैयारी ये गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। डेटॉल हूँ ये मिक्सचर ऑफ क्लोरोक्जिनल और टर्पिनियल ये भी गोटे प्रकार आपंकर एंटीसेप्टिक्स। नेक्स्ट है बिथियोनाल। बिथियोनाल गुड़ी को आम सोप रे ऐड करूँ जहाँद्वारा एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी बढ़िया सहित यह आम बॉडी में प्रोड्यूस होता ऑर्डर को कम करता है। आयोडीन। आयोडीन हूँ आ गोटे प्रकार आपंकर एंटीसेप्टिक्स। एगुड़ी को आम मुख्यतः आयोडीन सॉल्यूशन भाव अल्कोहल और वाटर यूज करता। यहाँ पर देखिए भेरी डाइल्यूट एक्टिव सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड को आम एक माइल्ड एंटीसेप्टिक्स भाव आई वाश यूज कर। आई ड्रॉप गुड़िक बोरिक एसिड यूज करा एंटीसेप्टिक भाव में। आयोडोफोन को आम एंटीसेप्टिक पाउडर भाव विभिन्न प्रकार वुंड खंडिया खापड़े लगे था। नेक्स्ट है मर्क्यूरोक्रोम। मर्क्यूरोक्रोम स्किन म्यूकस सरफेस वुंड पर गोटे गुड सालल हूँ आ गोटे टाइप आपंकर एंटीसेप्टिक। यहाँ आम विभिन्न प्रकार थ्रोट अलाइटमेंट थ्रोट इन्फेक्शन इंटेस्टिनल एंटीसेप्टिक भाव आम यहाँ यूज करता। एवं देखा डिसइंफेक्टेंट्स। मुख्यतः आम जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स भितर गोटे मेजर डिफरेंस है एंटीसेप्टिक्स को आम बॉडी रे यूज करिपरिबा किंतु डिसइंफेक्टेंट को आम बॉडी रे यूज करिपरिबा नहीं। उभयंकर काम सेम किंतु आम एंटीसेप्टिक्स को बॉडी रे यूज करिबा एंटीसेप्टिक्स को केवल बॉडी रे यूज करिपरिबा किंतु डिसइंफेक्टेंट्स को आम केवल आमर लिविंग टिश्यू को छाड़देला अन्य समस्त जगह आम यूज करें। देखिपे यार काम सेम किंतु यह आम मुख्यतः लिविंग टिश्यू को छाड़ी जमीक आम एबायोटिक ऑब्जेक्ट जमीक फ्लोर हो ड्रेन्स टॉयलेट्स इंस्ट्रूमेंट एगुड़ी आमर जर्म बा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्री करने आम मुख्यतः यूज करता। जमीक सॉल्यूशन ऑफ क्रेसल्स। सॉल्यूशन ऑफ क्रेसल गुड़ी आम यूज करूँ सोफी वाटर जहाँ आम लाइजल कही था। लाइजल हूँ गोटे प्रकार डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट हूँ क्लोरीन। क्लोरीन को आम एक्टिव सॉल्यूशन यूज कर डिसइंफेक्टेंट भाव यूज करूँ। सल्फर डाइऑक्साइड ता छड़ा 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनल इज डिसइंफेक्टेंट। मन रखिए जदि आम 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनल को नवा सी डिसइंफेक्टेंट भाया काम करिवो किंतु जदि 0.2% सॉल्यूशन नवा सी एंटीसेप्टिक भाव काम करिवो। ताले फिनल हूँ गोटे प्रकार एंटीसेप्टिक गोटे प्रकार माने ड्रग्स जी कि उभय एंटीसेप्टिक्स आउ आपंकर डिसइंफेक्टेंट भाव यूज होता है। मन रखिए ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हूँ एंटी माइक्रोबियल्स। एंटी माइक्रोबियल्स कौन ना एंटी माइक्रोबियल्स आर डिफाइंड एज ड्रग्स यूज टू डिस्ट्रॉय और प्रिवेंट द डेवलपमेंट और इनहिबिट पैथोजेनिक एक्शन ऑफ माइक्रोबियल डिजीज। मुख्यतः बैक्टेरिया भाइरस फंजी और अदर पैरासाइट गुड़िकर माइक्रोबियल
जो आमर रहा मुख्यतः पाथोजेनिक जो एक्टिविटी गुड़िक रहा ताकू इनहिबिट करने कि डेवलपमेंट बा ग्रोथ को प्रिवेंट करने कि ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय बा किल करने आम मुख्यतः जो ड्रग्स गुड़िक यूज करूँ आंटी माइक्रोबियल्स कहुए। ये माइक्रोबियल डिजीज गुड़िक आम केमी कंट्रोल करें ना गोटे जो माइक्रोबियल डिजीज माइक्रोब्स द्वारा किसी डिजीज है आम केमी कंट्रोल करें मैंने मुख्यतः आम पूरा एंटायरली बॉडी किल कर ना तार ग्रोथ को चेक करें ना आम बॉडी से ही इन्फेक्शन टुवर्ड्स रे इम्यूनिटी को बढ़े पारिबा आम रेजिस्टेंस पावर को बढ़े पारिबा। सो ये तीन रूप में आम माइक्रोबियल डिजीज को कंट्रोल करें से आंटी माइक्रोबियल्स को यूज करता मुख्यतः आंटी माइक्रोबियल्स कौन करती ना से माइक्रोब्स हार्मफुल माइक्रोब ऑर्गेनिज्म को किल कर दियंती कि यार ग्रोथ को चेक कर दियंती नहले यह एगेंस्ट रे इम्यूनिटी पावर बा रेजिस्टेंस पावर को इंप्रूव करिथांती। मुख्यतः देखिया जी आमर आंटी माइक्रोबियल्स गुड़िक मुख्यतः दुई प्रकार आंटीबायोटिक्स आ गला सल्फा ड्रग्स। आंटीबायोटिक्स गुड़िक कौन कौन ना पेनिसिलिन टेट्रासाइक्लिन ओफ्लैक्सेसिन। सल्फा ड्रग्स गुड़िक सल्फानामाइड आ सल्फा पिरिडिन मन रखिए। एबे देखिए आंटीबायोटिक्स माने कौन ना आंटीबायोटिक्स माने आंटी मीन्स आपनकर कौन ना आंटी मीन्स एगेंस्ट बायोटिक्स माने लिविंग माने ह्यूमन बीइंग्स को कौन हार्मफुल मुख्यतः जो माने हार्मफुल माने डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को मारिया मुख्यतः आंटीबायोटिक्स को यूज करता हूँ। आंटीबायोटिक्स गुड़िक कौन करती ना आइदर किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय इंटरव्यूनिंग देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस। ताले आमे जो देखिबा गोटे आंटीबायोटिक्स गुड़िकर मुख्यतः कंडीशन कौन कौन तो ये पढ़ा तो दरकार आम देखा क्लासिफिकेशन। मुख्यतः आम जो देखा बैक्टेरिया आंटीबायोटिक्स गुड़िक मुख्यतः दुई प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन बैक्टेरिसिडाल आ गोटे बैक्टेरियोस्टैटिक्स। बैक्टेरिसिडाल कौन करती ना पूरा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल कर दियंती इन द बॉडी पूरा मारी दियंती ताको आम बैक्टेरिसिडाल कहबा। तार एग्जांपल है पेनिसिलिन आ ओफ्लैक्सेसिन। नेक्स्ट देखिए बैक्टेरियोस्टैटिक कौन करती ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ को चेक कर दियंती यार एग्जांपल कौन एरिथ्रोमाइसिन आ टेट्रासाइक्लिन मन रखिए। आप देखिए जब ब्रोड क्लासिफिकेशन करवा ताले दुई प्रकार कौन कौन ना ब्रोड स्पेक्ट्रम आंटीबायोटिक्स आ गोटे है नैरो स्पेक्ट्रम आंटीबायोटिक्स। ब्रोड स्पेक्ट्रम माने दिस इंक्लूड आंटीबायोटिक्स व्हिच आर इफेक्टिव फॉर ए नंबर ऑफ माइक्रोबियल डिजीज। जो आंटीबायोटिक्स को हम यूज करी बहुत टाइप रो माइक्रोबियल डिजीज को एका संगे क्यूर कर परिबे ताको ब्रोड स्पेक्ट्रम कहजे जेंति पेनिसिलिन आ क्लोरामफेनिकल। नैरो स्पेक्ट्रम माने केवल गोटे पर्टिकुलर गोटे माइक्रोबियल डिजीज को आमे भलो करिया पई जो प्रकार आंटीबायोटिक्स यूज करू ताको नैरो स्पेक्ट्रम आंटीबायोटिक्स कहजे। तार एग्जांपल है बेसिट्रासिन आ नाइस्टाटिन। नेक्स्ट ला ऑन द बेसिस ऑफ बैक्टीरिया टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स कैन डिस्ट्रॉय। बैक्टीरिया ऊपर देखिए आम दुई प्रकार ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आउट है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एबे देखिए एग्जांपल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। प्रथम एग्जांपल है पेनिसिलिन। आप जानते प्रथम एंटीबायोटिक्स जहाँ आम डिस्कवर कर तार ना हूँ पेनिसिलिन। यह प्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर करते यह सहित फ्लोरी आउ चेन एमाने नोबेल प्राइज ये पाइले कहीं मुख्यतः सेकेंड वर्ल्ड वार बेले इंजर्ड सोल्जर मानकर ट्रिटमेंट करने आम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को यूज करूँ। नेक्स्ट है पेनिसिलिन कैन नॉट बी टेकन ओराली। यहाँ ओराली निजी जो मैंने एलर्जिक पेसेंट थे से फैटाल हो पाए से आम यहाँ कौन करवा केवल पेनिसिलिन गुड़ी आम मुख्यतः किसी अलग ड्रग्स सहित मिसेक दि जाए। स्ट्रेप्टोमाइसिन कौन स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ए वेरी इफेक्टिव ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस निमोनिया आउ किसी इन्फेक्शन जमीन थ्रोट्स और लंग्स किसी इन्फेक्शन आम स्ट्रेप्टोमाइसिन को यूज करता। नेक्स्ट होची टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन है टेट्रामाइसिन ओरोमाइसिन एमाने होचंती किसी प्रकार टेट्रासाइक्लिन एग्जांपल। एगुड़िक मुख्यतः आम विभिन्न प्रकार बैक्टीरिया भाइराल प्रोटोजोआ पैरासाइट रिलेटेड इन्फेक्शन को ट्रीट करने यूज करूँ जमीन पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन गुड़िक आम ओराली नहीं पारिबा। एगुड़िक आम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल टाइप इजिली एब्जॉर्ब हो पारिबे। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट कौन ना क्लोरामफेनिकल बा क्लोरोमाइसिटिन। यह आम मुख्यतः विभिन्न प्रकार एडवांटेजेस कहीं ये प्रथम आंटीबायोटिक जहाँ आम कमर्शियल स्केल डिस्कवर करूँ यहाँ आम ओराली नहीं पारिबा। सो मन रखिए क्लोरामफेनिकल एक प्रकार आ गोटे प्रकार आंटीबायोटिक्स। ये तो गला आंटीबायोटिक्स विषय में देखा आंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। आंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कौन ना आंटी फर्टिलिटी ड्रग्स में बी डिफाइंड द केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड टू चेक द प्रेगनेंसी इन वुमेन हैविंग कंट्रोल ओवर फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन। मुख्यतः आंटी फर्टिलिटी ड्रग्स को आम एक मुख्यतः वुमेन्स क्षेत्र में प्रेगनेंसी को चेक करने आम यूज करता। एगुड़िक मुख्यतः विभिन्न प्रकार हाई पॉपुलेशन ग्रोथ को चेक करने आपंकर मुख्यतः यही आंटी फर्टिलिटी ड्रग्स को यूज कराए। आंटी फर्टिलिटी ड्रग्स रे मुख्यतः इस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन मिक्सचर रही है। तार एग्जांपल कौन मुख्यतः मन रखिए एनवॉइड ई आउ नॉर्थ्रिंड्रोन जहाँकि प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव और मेस्ट्रोनोल है इस्ट्रोजेन डेरिवेटिव। ये सब आंटी फर्टिलिटी ड्रग्स गुड़ी आम यूज करता। एगुड़िक केवल आप डॉक्टर एडवाइस ने बिना एडवाइस आप ने ना यह गुड़िक बहुत हार्मफुल हो पाए। नेक्स्ट हूँ माइफिप्रिस्टन आ गोटे टाइप आपंकर ड्रग्स जहाँ आम मॉर्निंग आफ्टर पिल्स कही था। एगुड़िक इफेक्टिव प्रोजेस्टेरोन थाए प्रोजेस्टेरोन लेवल को यह कमे देता। एवं देखिए आंटासिड्स ये गला आंटीफर्टिलिटी आस आंटासिड्स कौन अच्छी ना आंटासिड्स आर डिफाइंड द केमिकल सब्सटेंस व्हिच न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड सिक्रेटेड इन द स्टोमक एंड रेज द पीएच टू एन एप्रोप्रिएट लेवल। मुख्यतः आप जानते आम स्टोमक रे हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट होता है। जदि अधिक परिमाण हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट है आमको इंडाइजेशन बा एसिडिटी कंडीशन फेस करने पड़ता है। बहुत गुड़े पेन आम बॉडी हुए
से आमको कौन करिया पड़िबो ना एंटासिड नेबा पई पड़िबो। एंटासिड कौन करिवो एसिड को न्यूट्रलाइज करिया सहित पीएच को बढ़ेबारे सहायता करिवो। जदि देखिबा किछि मोस्ट कॉमन आपनकर गैस्ट्रेसिड होता है से गुडी कमे पे आमे किछि इंपोर्टेंट एंटासिड यूज करदा जेमति कि प्रथम एग्जांपल हला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट होची आपनकर मेटल हाइड्रोक्साइड जेमति कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बा एल्युमिनियम रो मिक्सचर। नेक्स्ट ला सिमेटिडिन टेगमेंट बा हिस्टामाइन आपण यूज कर पारिबे नले रानिटिडिन जैंटाक नले ओमेप्राजोल लैंसोप्राजोल एगुडा हला आपनकर किछि इंपोर्टेंट एंटासिड रो एग्जांपल मन रखिबे। नेक्स्ट है आंटीहिस्टामाइन्स। आंटीहिस्टामाइन्स गुड़िक कौन ना आंटीहिस्टामाइन्स गुड़िक मुख्यतः आंटी आलर्जिक ड्रग। एगुड़िक मुख्यतः आम बॉडी किसी प्रकार आलर्जी सच एज स्किन रैशेस इन्फ्लामेशन ऑफ टिश्यू आजमा इचिंग ऑफ हाइव्स एगुड़ा हेले मुख्यतः जो आम बॉडी किसी हिस्टामाइन मॉलिक्यूल सिक्रेट होता है। हिस्टामाइन को कमेवा आमर मुख्यतः आम आंटीहिस्टामाइन गुड़िक यूज करता। आंटीहिस्टामाइन गुड़िक द्वारा कौन हुए मुख्यतः हाई फेवर कंजक्टिवाइटिस सीजनल रानिटिस इचिंग नॉइजी पोस्ट ऑपरेटिव वोमिटिंग एगुड़ा होता है। से एगुड़ी को कमे आम मुख्यतः आंटीहिस्टामाइन गुड़िक यूज करता। तार एग्जांपल मन रखिए डाइफिनाइल हाइड्रामिन सेट्रिजिन पोमेथ्राजिन ब्रोमोफेनिरामाइन नेक्स्ट होची टर्फेंडाइन। यही सब मुख्यतः मुख्यतः आंटीहिस्टामाइन गुड़िक रहा। यही सब विभिन्न प्रकार जो कहली यही प्रकार जो डिजीज गुड़िक रहा आपको क्लियर करने मुख्यतः आम आंटीहिस्टामाइन ड्रग्स गुड़िक यूज करता। नेक्स्ट आम देखा केमिकल्स इन मेडिसिन सरीगला। एबे देखा केमिकल्स इन फूड। मुख्यतः ऑल दोज केमिकल्स व्हिच आर एडेड टू फूड टू इंप्रूव इट्स लाइफ टेस्ट अपीयरेंस ऑर्डर और न्यूट्रिटिव वैल्यू आर टर्म्ड एज फूड एडिटिव्स। आम फूड मुख्यतः किसी केमिकल सब्सटेंस यूज करी यार टेस्ट अपीयरेंस ऑर्डर न्यूट्रिटिव वैल्यू ता सहित यार लाइफ माने ये बहुत समय जमी रही पार से आम किसी फूड आड करूँ यहाँ फूड एडिटिव कहुए। फूड एडिटिव विभिन्न प्रकार होता है जमीन आम देखा प्रिजर्वेटिव्स फूड कलर फ्लेवरिंग एजेंट्स आर्टिफिशियल स्वीटनर एंटीऑक्सीडेंट फोर्टिफायर इमल्सिफायर एंटीफोमी एजेंट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जमीन मिनरल्स विटामिन्स अमीनो एसिड एगुड़ा है फूड एडिटिव्स एग्जांपल। नेक्स्ट जब आम देखा प्रिजर्वेटिव। Preservative may be defined as the chemical substance which are capable of inhibiting or arresting the process of fermentation, acidification or other decomposition of food caused by bacteria, yeast and mold. बैक्टेरिया यीस्ट और मोल्ड को द्वारा विभिन्न प्रकार फर्मेंटेशन एसिडिफिकेशन और डिकम्पोजिशन को रोकवा बा इनहिबिट करने आम जो केमिकल सब्सटेंस को यूज करता ताकू प्रिजर्वेटिव कहुए। प्रिजर्वेटिव्स गुड़िक मुख्यतः आम साधारण लोक घरे जानी मुख्यतः एग्जांपल गुड़िक है सल्ट सुगार स्पाइसेस ऑयल एगुड़िक आम मुख्यतः प्रिजर्वेटिव भाव यूज करता। आप जानी निज घरे विभिन्न प्रकार जिनस आपंकर जमीक आप जानी आपंकर जो आचार हो कि जाम हो कि स्क्वाश हो ए सब आप सल्ट सुगार स्पाइसेस बा ऑयल मिसेक रखा जाए जहाँफल खाद्यटी बहुत दिन पर्यंत रही पारे। से भाया जमीक आम देखिए र मैंगो अमला फिश मीट एथिरे आपण कौन करती लुण मिसेक रखती ए प्रोसेस को आम सल्टिंग कह जाए। या द्वारा कौन हम से जो वाटर रहा वाटर को प्रिवेंट कर छड़ा बैक्टेरियल आउ ग्रोथ हो पार ना। सुगार सिरप को आम विभिन्न प्रकार फ्रूट जूस स्क्वाश रे यूज करूँ। ता छड़ा ऑयल आउ स्पाइसेस स्पाइसेस माने मसला यूज करी आम बहुत प्रकार पिकल्स जाम स्क्वाशेस को बहुत दिन पर्यंत प्रिजर्व करके रखिपार। नेक्स्ट प्रिजर्वेटिव है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट होची मुख्यतः विभिन्न प्रकार सॉफ्ट ड्रिंक्स आउ एसिडिक फूड गुडी को प्रिजर्व करने यूज करे जाए। एगुड़िक मुख्यतः आहार फर्मुला मन रखिए एथुरु आम हिप्यूरिक एसिड आमको सिक्रेट करथाउ। नेक्स्ट देखिबा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ये मध्य एक प्रकार प्रिजर्वेटिव भाव आम यूज करथाउ। एगुड़िक मुख्यतः पिकल्स जाम आउ स्क्वाशेस रे यूज करे जाए। इट प्रिजर्व एक्शन इज ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो यार प्रिजर्व एक्शन होता है मन रखिए। नेक्स्ट देखिए एपोक्साइड। एपोक्साइड गुड़िक है एथिलीन डाइऑक्साइड और प्रोपेलिन ऑक्साइड एगुड़ी आम मुख्यतः प्रिजर्वेशन यूज करूँ कौन ना स्पाइसेस ड्राई फ्रूट्स नट्स एगुड़ी आम बहुत दिन पर्यंत रखापी आम यूज करता। नेक्स्ट जब देखा सोडियम एंड कैल्शियम प्रोपियोनेट एगुड़ी मुख्यतः आम ब्रेड केक्स को बहुत दिन पर्यंत प्रिजर्व करके रखापी यूज करूँ। सर्बिक एसिड एंड इट्स सल्ट को आम विभिन्न प्रकार चीज पिकल्स बेक्ड फूड आइटम्स सर्टन मीट एंड फिश प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने यूज करता। नेक्स्ट हूँ पी हाइड्रोक्सी बेंजोएट ईस्टर यह गुड़िक एगुड़ी आम विभिन्न प्रकार बेक्ड फूड बियर सॉफ्ट ड्रिंक्स सिरप को बहुत दिन पर्यंत प्रिजर्व करने यूज करता। एबे देखिबा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट कौन आपड़ जानी ना आमर न्याचुराल स्वीटनर गुड़िक हूँ सुक्रोज और फ्रुक्टोज यह जदि आम खाइबा ताले आमर कैलोरी वैल्यू बढ़ी जीवो। यह द्वारा आमर टूथ डिके हो पारे। कैलोरी वैल्यू जदि आमर बढ़िला आम देह सी बहुत हार्मफुल से आमको लो कैलोरी फूड खाइबा पड़ो। कैलोरी फ्री आर्टिफिशियल स्वीटनर एबे मार्केट को आसिलानी आम से कैलोरी फ्री आर्टिफिशियल स्वीटनर को यूज करने पड़ो। चीनी खाइबा अपेक्षा आप आर्टिफिशियल स्वीटनर खाइले आपण भल जो थे कि आदौ कैलोरी न थाए
सुक्रोज फ्रुक्टोज को छाड़ी आप आर्टिफिशियल स्वीटनर को खाइबा पड़ो से आर्टिफिशियल स्वीटनर गुड़िक कौन कौन आम ए देखा प्रथम है साकारिन साकारिन कौन ना साकारिन केमिकल नाम हूँ ऑर्थोसल्फो बेंजोमाइड मन रखिए यह हूँ सब फास्ट मोस्ट पॉपुलर स्वीटनिंग एजेंट यह हूँ केन सुगार अपेक्षा 550 टाइम्स आज स्वीट मन रखिए आउ एगुड़िक वाटर इनसलेबल सोडियम सल्ट गुड़िक सलेबल होता मन रखिए यहाँ साकारिन साकारिन गुड़िक नॉट बायोडिग्रेडेबल एगुड़िक यूरिन द्वारा एक्सक्रीड होगी आम बॉडी पलांती यार कैलोरीफिक भैल्यू बहुत लो नथिले माने नाही कहले चले एगुड़िक आम डायबेटिक्स पेसेंट माने स्वीटनिंग एजेंट भाव यूज करे जानते डायबेटिक पेसेंट माने सुगर खाइबेनी से किसी साकारिन यूज कराए नेक्स्ट हूँ साइक्लामेट साइक्लामेट हूँ न्याचुराल सुक्रोज ठारू 7 टाइम्स मच स्वीटर ये मिक्सचर ऑफ साइक्लामेट और साकारिन को आम 10:1 रेशियो रे यूज करूँ जहाद्वारा कौन होता है आठू अधिक आम सुगर पाई था। नेक्स्ट देखिए कौन आस्पार्टम आस्पार्टम हूँ मोस्ट एफिशिएंट एंड वाइडली यूज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट यह मुख्यतः केन सुगर ठार 100 टाइम्स मच स्वीटर यह आम कोल्ड फूड बा सॉफ्ट ड्रिंक्स रे मुख्यतः एगुड़िक कौन होता है इजिली ब्रोक हो जाए से केवल आम कोल्ड माने ठंडा जिनस केवल यूज करवा गरम जिनस आम या यूज करा ना। नेक्स्ट हूँ सुक्रालोज सुक्रालोज हूँ आउ गोटे प्रकार ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज यह हूँ सुक्रोज ठार 600 टाइम्स आज स्वीट मुख्यतः यार टेस्ट आउ लुक्स गुड़िक सुक्रोज भाया किंतु यार कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम एगुड़िक बेकिंग आउ कुकिंग कले आपंकर कुकिंग टेम्परेचर स्टेबल यह कोल्ड टेम्परेचर सहित हाई टेम्परेचर स्टेबल यार कौन कैलोरी न थाए कि द्वारा कौन टूथ डिके हो न थाए आलिटेम हूँ सुक्रोज अपेक्षा 2000 टाइम्स मच स्वीटर यह आम हाई नेक्स्ट हूँ आंटीऑक्सीडेंट गुड़िक हूँ से प्रकार केमिकल जे मुख्यतः खाद्यर ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है मुख्यतः फैट आ विभिन्न प्रकार जो ऑयली फूड गुड़िक रहा यार ऑक्सीडेशन कि खाद्यर स्पॉइलेज माने खाद्य जो खराब न होगा आमर मुख्यतः ऑक्सीडेशन हेले कौन हम विभिन्न प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाद्य उपर बढ़े तो ताकू आमर प्रिवेंट करने मुख्यतः आम एंटी ऑक्सीडेंट गुड़िक यूज करते हैं आप जानते हैं जिते प्रकार पैक्ड जो आपंकर सील होगी जो फूड गुड़िक आसो जमीक पोटाटो चिप्स बिस्किट ब्रेकफास्ट सेरेल्स एगुड़िक आम सब भर किसी गैस पूरे रखू जहाद्वारा कौन हुए ऑक्सीडेंट आउ ऑक्सीडेशन हो न खाद्यटी सुरक्षित होकर रही आप जो चिप्स गुड़िक खाऊँ से गुड़िक देखिए जो खोलिले भी आप अच्छी किसी भी से आपंकर नष्ट होनी कहीं आम किसी आंटी ऑक्सीडेंट को यूज करके रखू मोस्ट कमन आंटी ऑक्सीडेंट कौन ना बीएचटी आउ बीएचए बीएचटी है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टलुइन आ बीएचए हूँ ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी आनिसोल एगुड़ी है मोस्ट इंपोर्टेंट ता छड़ा किसी सेवेराल एस्टर ऑफ गार्लिक एसिड आज प्रोपाइल गैलेट ये आमर आंटी ऑक्सीडेंट भाव आम मुख्यतः यूज करता नेक्स्ट किसी आंटी ऑक्सीडेंट जब आम देखा जमीक आपंकर साक्रिफिशियल मटेरियल जमीक आप देखिए द बीएचए तो गला सहित सल्फर डाइऑक्साइड सोडियम मेटाबाई सल्फाइड गुड़िक आम मुख्यतः विभिन्न प्रकार वाइन बियर सुगर सिरप ड्राइड फूड और भेजिटेबल्स को माने प्रिजर्व करने आम आंटी ऑक्सीडेंट भाव यूज करूँ या छड़ा आस्कर्बिक एसिड को आम एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ फेनोलिक कंपाउंड को प्रिवेंट करने यूज करता ये सरला सो एबे देखिबा क्लिनिजिंग एजेंट आम ऑलरेडी केमिकल सीन मेडिसिन और केमिकल सीन फूड विषय देखते ये है लास्ट सेक्शन आम देखा क्लिनिजिंग एजेंट माने कौन ना आम किसी जिन को क्लीन करने जो केमिकल सब्सटेंस को यूज कर क्लिनिजिंग एजेंट कहुए आम मुख्यतः सोप्स और डिटर्जेंट विषय ये पढ़ा सोप्स कौन ना मन रखिए सोप्स आर द सोडियम एंड पोटासियम सल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड सोडियम और पोटासियम सल्ट को आम मुख्यतः सोप कही जमीक हायर फैटी है स्टेरिक एसिड पाल्मेटिक एसिड ओलेक एसिड एगुड़िकर सोडियम बा पोटासियम सल्ट को आम सोप कही मुख्यतः एगुड़िक आम आल्कालाइन हाइड्रोलिसिस बा सापोनिफिकेशन ऑफ ऑयल और फैट्स रु तैयारी करता से प्रोसेस को आम सापोनिफिकेशन कही सॉइल्स में ऑल्सो भी ऑप्टेन बाय डायरेक्ट न्यूट्रलाइजेशन या छड़ा आम हायर फैटी एसिड डायरेक्ट न्यूट्रलाइजेशन विथ आल्काली करने द्वारा पाई एनएच केओएच सहित जब डायरेक्ट न्यूट्रलाइजेशन आम सोप को प्रिपेयर कर सोप्र दुईटा प्रिपेरेसन रही जमीक आम जो देखा यहाँ देखिपे ये है से ग्लिसराल इस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड ये स्टेरिक एसिड को आम जो न्यूट्रलाइजेशन करवा एनएच प्रेजेंस रे आमको सोडियम स्टेरेट मिल ये हूँ आपंकर सोप नेक्स्ट देखिए आम डायरेक्ट न्यूट्रलाइजेशन करें सापोनिफिकेशन प्रोसेस प्रथम है सापोनिफिकेशन प्रोसेस नेक्स्ट हूँ आपंकर यहाँ हूँ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस सैचुरेटेड फैट एंड ऑयल्स गिव्स हार्ड सोप आप देखिए आपंकर दुई प्रकार सोप थाए गोटे हूँ हार्ड सोप और गोटे सॉफ्ट सोप देखिए सैचुरेटेड जो फैट और ऑयल गुड़िक रही ये हार्ड सोप देला बेले अनसैचुरेटेड सोप गुड़िक आपंकर मुख्यतः सॉफ्ट सोप होता हार्ड सोप गुड़िक मुख्यतः एगुड़िक जब देखिए आम सोडियम सल्ट हार्ड सोप गुड़िक टी हार्ड लेस सलेबल देन पोटासियम सल्ट जब देखिए सोडियम हार्ड सोप गुड़िक पोटासियम हार्ड सल्ट अपेक्षा टी लेस सलेबल
सॉफ्ट सोप गुड़िक पर्टिकुलाली पोटासियम सल्ट ऑफ हायर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड तैयारी होता है आउ हार्ड सोप गुड़िक मुख्यतः सोडियम सल्ट ऑफ हायर सैचुरेटेड फैटी एसिड मन रखिए हार्ड सोप क्या कहबा सॉफ्ट सल्ट क्या कहबा या छड़ा आउ किसी टाइप्स ऑफ सोप विषय में देखा जमीक सापोनिफिकेशन ऑफ ऑयल आउ फैट्स द्वारा आम सोप को प्रोड्यूस कर जमीक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप देखा प्रथम देखा वाशिंग सोप गुड़िक मुख्यतः क्या तैयारी हुए ना विभिन्न प्रकार चिपर फैट्स जमीक महुआ ऑयल रोजिन आम वाशिंग सोप को तैयारी करता नेक्स्ट हूँ टॉयलेट सोप गुड़िक मुख्यतः आम एनिमल भेजिटेबल फैट्स मिक्सचर ऑफ बोथ रु आम मुख्यतः टॉयलेट सोप गुड़िक तैयारी करता ट्रांसपेरेंट सोप कौन ना ट्रांसपेरेंट सोप गुड़िक आम मुख्यतः इथानल डिजल्व कर सोप को तैयारी करता सेविंग सोप जो गुड़ा आम सेविंग कर यूज कर रैपिड ड्राइंग करने ग्लिसरॉल मिसिकी रखा जाए नेक्स्ट देखिए लॉन्ड्री सोप मैंने आपंकर लॉन्ड्री रे जो सोडियम सिलेट सोडियम रोजिनेट बोराक्स सोडियम कार्बोनेट एगुड़िकर यूज होकर आम लॉन्ड्री सोप को तैयारी करता नेक्स्ट देखा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ सोप आम तो देखिए टाइप्स ऑफ सोप एबे तार एडवांटेजेस कौन रही डिसएडवांटेजेस कौन रही सोप हूँ इफेक्टिव क्लीनिंग एजेंट एंड इज कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल यह कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल माटी मिसी पार माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने यह डाइजेस्ट करें कौन प्रकार सॉइल बा वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करना से आम सोप को इजिली यूज कर सोप्र किंतु किसी लिमिटेशन रही से लिमिटेशन गुड़िक कौन कौन आम जो देखा मुख्यतः सोप गुड़िक किसी लिमिटेशन अच्छी जमीक आम जो ऑर्डिनरी सोप गुड़िक रहा यह आम सिल्क वूल टाइप जो फाइबर गुड़िक रहा आम ए सफा करना एगुड़िक हार्मफुल हो नष्ट हो जाए सिल्क वूल टाइप जिनस से आम सोप यूज कर आ सोप गुड़िक आम एसिडिक मीडियम यूज कर एसिडिक मीडियम यूज कले से सोप गुड़िक से फाइबर लगिजे ता छड़ा सोप गुड़िक आम हार्ड वाटर में यूज कर कहीं जब आम हार्ड वाटर यूज कर हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नेशियम आनी था एगुड़िक कौन करेंगे सोप सहित मिसे इनसलेबल कैल्शियम और मैग्नेशियम सोप तैयारी करेंगे जहाद्वारा आम हार्ड सोप माने फेण बाहर कि आपंकर एगुड़िक भल सफा हो पारनि देखिए रिएक्शन करके आप सल्ट तैयारी इनसलेबल या द्वारा कौन हम आमर मुख्यतः सोप गुड़िक वेस्ट हम एमर जो मटेरियल गुड़िक डिस्कलर रंग छाड़ी हार्ड हो आम यह यूज करना यही सब लिमिटेशन देखी कौन कराला ना साइंटिस्ट मैंने आउ एक केमिकल सब्सटेंस को बाहर कले जहाँ आम सिंथेटिक डिटर्जेंट कही था सोप बदल आम डिटर्जेंट को सब जगह यूज कर डिटर्जेंट हूँ सोप अपेक्षा आउ टे अधिका आपंकर हेल्पफुल जमीक आम जो देखा सिंथेटिक डिटर्जेंट सोडियम सल्ट ऑफ लॉन्ग चेन अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट आउ सोडियम सल्ट ऑफ लॉन्ग चेन अल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड यार लॉन्ग चेन को लेकिन आम मुख्यतः सिंथेटिक डिटर्जेंट को तैयारी करता सिंथेटिक डिटर्जेंट को मध्य सिंडेट्स बा सोप लेस सोप कहुए मन रखिए सिंथेटिक डिटर्जेंट्स गुड़िक आम सोप अपेक्षा इफिशिएंटली यूज कर हार्ड वाटर यूज कर कहीं यार कैल्शियम और मैग्नेशियम सल्ट गुड़िक वाटर सलेबल किसी भी प्रेसिपिटेट मैंने तैयारी करेंगे ना इजिली आम सब जगह यूज कर सिल्क वूल इजिली यूज करहब यह कौन केवल गोटे डिसएडवांटेजेस है यह कौन ना यह आमर कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल नुह यह वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन करता है नहले आ सब प्रकार जहाँ जहाँ लिमिटेशन सॉइल आमर सोप रहा सबको ये कंप्लीट कर केवल गोटे है यह बायोडिग्रेडेबल नुह सिंथेटिक डिटर्जेंट्स गुड़िक तीन प्रकार होता है प्रथम देखिए आनायनिक डिटर्जेंट्स आनायनिक डिटर्जेंट्स आम क्या कहवा जो मलिक्युलर लार्ज पार्टी आमर आनायन होता आम कौन कह आनायनिक डिटर्जेंट तार एग्जांपल है सोडियम अल्काइल सल्फेट ये सोडियम अल्काइल सल्फेट रो जब देखा यह गुड़ी आम केमी प्रिपेयर करवा ना लॉन्ग चेन अल्कोहल को जब आम कन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फॉलोड बाय न्यूट्रलाइजेशन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड कले आमको सोडियम अल्काइल सल्फेट मिल जब आम देखा सोडियम अल्काइल सल्फेट एग्जांपल कौन ना सोडियम लोराइल सल्फेट आउ सोडियम स्टेराइल सल्फेट ये दुटा है तार एग्जांपल एगुड़ी आम आनायनिक डिटर्जेंट कही था देखिपे एगुड़ी 100% बायोडिग्रेडेबल यहाँ तार रिएक्शन नेक्स्ट देखिए सोडियम अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट एगुड़ी मुख्यतः फ्रीडेलिकारी अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन विथ लॉन्ग चेन अल्काइल हैलाइड और एन अल्किन और एन अल्कोहल फॉलोड बाय सल्फोनेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन विथ एनओएच करने द्वारा आमको मिलता है मुख्यतः यार यदि देखा एग्जांपल है सोडियम एन डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट एचडीएस आउ कौन ना आम एलएएस लिजेंड कहुए मैंने जमीक इंटरनाल अल्काइल सल्फोनेट्स आउ गोटे एग्जांपल है एबीसी अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट जहाँ कि आप देखिपे ये आम एग्जांपल देती सोडियम एन डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट मन रखिए आउ ये तार रिएक्शन जहाँ जहाँ कहला एटा इंपोर्टाट नुह नेक्स्ट देखिए कार्टायनिक डिटर्जेंट्स क्या कहवा ना कार्टायनिक डिटर्जेंट्स सार क्वाटरनारी आमोनियम सल्ट ऑफ अमीन्स एगुड़िक मुख्यतः से क्लोराइड ब्रोमाइड और एसिडेट गुड़िक आनायन भाव रही था जदि आम देखा यहाँ हूँ आमर गोटे प्रकार कार्टायनिक डिटर्जेंट जो देखिपे जो लॉन्ग माने लार्ज पार्टा रहा सी पॉजिटिव चार्ज ग्रहण कर स्मॉल पार्टा कार्टायन भाव में रही एगुड़िक टिके आनायनिक डिटर्जेंट्स अपेक्षा मोर एक्सपेंसिव आगुड़ी आम लिमिटेड यूज कर
जमती कि आपको केवल आम जर्मिसाइड भाव यूज करता गोटे पपुलार कार्टानिक डिटर्जेंट होची आपनकर कोन ना सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड ये होची तार स्ट्रक्चर यहाँ को आम हेयर कंडीशनर रे यूज करता ये गोटे जर्मिसाइड भाव मुख्यतः यूज होता है कार्टानिक डिटर्जेंट्स आउ दुटा एग्जांपल कोन मन रखिए बेंजालकोनियम क्लोराइड आ गोटे है ट्राइमिथाइल स्टेराइल अमोनियम ब्रोमाइड ये दुटा है तार मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल नेक्स्ट देखिए न्यूट्रल आउ नॉन आयोनिक डिटर्जेंट जो थे कि कौन प्रकार आमर आयन स्ट्रक्चर नथिबो ताहाको आमे नॉन आयोनिक बा न्यूट्रल डिटर्जेंट कहबा यार एग्जांपल कोन मन रखिबे यार एग्जांपल गुडी को होला आपन जो देखिबे नइटा होला गोटे नॉन आयोनिक डिटर्जेंट्स यार एग्जांपल मन रखिबे लॉराइल अल्कोहल इथॉक्सिलेट आ गोटे तार एग्जांपल एगुडी को 100% बायोडिग्रेडेबल होता है को आम लिक्विड डिश वाशिंग डिटर्जेंट भाव यूज करते बासन माजिया लिक्विड जो डिश आप वाशिंग डिटर्जेंट्स गुड़िक रही है आम नॉन आयोनिक डिटर्जेंट्स को यूज करता सो ये थिला आमर डिटर्जेंट्स विषय में एबे देखिबा यार एडवांटेजेस आउ डिसएडवांटेजेस कौन रही माने मुख्यतः आम सिंथेटिक आउ डिटर्जेंट आउ सोप रो डिफरेंस देखिबा जदि आमे देखिबा सिंथेटिक डिटर्जेंट गुडी को आमे हार्ड वाटर यूज करि परिबा एसिडिक मीडियम रे मध्ये यूज करि परिबा ता छडा एगुडी को सोप अपेक्षा मोर सॉल्युबल इन वाटर यार स्ट्रॉन्गर क्लीनिजिंग एजेंट मध्ये रही थाए आ एगुडी को आमे सिंथेटिक डिटर्जेंट गुडी को हाइड्रोकार्बन्स गुडी को आमे ऑप्टेन करथाउ मुख्यतः पेट्रोलियम रु आमे इजीली तयारी करि परिबा जादर आमे वेजिटेबल ऑयल को मध्ये सेव करि परिबा जोडा कि आमे फूड रे यूज करथाउ ताकू आमे सोप रे यूज करथाउ किंतु एहा द्वारा कोन होबा आमे वेजिटेबल ऑयल को एथिरे तयारी करबानी आमे वेजिटेबल ऑयल को सेव करके रखि परिबा डिसएडवांटेजेस कौन मुख्यतः डिसएडवांटेजेस है एगुड़िक नॉन बायोडिग्रेडेबल से यह कौन करती वाटर पॉल्यूशन करती आक्वाटिक लाइफ गुड़िक बहुत डिफिकल्टी फेस करती से डिफिकल्टी को ओवरकम करने आम कौन करछे ना एबे स्ट्रॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन को यूज करछे जहाँ द्वारा कौन हम ना ये टिके बायोडिग्रेडेबल हो पार जदि आम सिंथेटिक डिटर्जेंट गुड़ बायोडिग्रेडेबल करने चाहूँगी आम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को लेकिन आम बायोडिग्रेडेबल कर डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट सोप्स आउ डिटर्जेंट भितर डिफरेंस कौन आम देखिए मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस कौन कौन रही एगुड़ी है तार डिफरेंस ये टेबुल आप मन रखिदेवे जमीक एगुड़ी आल्काली मेटाल सल्ट लॉन्ग चेन फैटी एसिड किंतु एगुड़ी कौन ना सोडियम सल्ट ऑफ लॉन्ग चेन अल्काइल सल्फेट और लॉन्ग चेन अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट आम जो देखा सोप गुड़िक हार्ड वाटर यूज कराए एगुड़िक हार्ड वाटर यूज कराए किंतु सोप को आम हार्ड वाटर यूज कर सोप को एसिडिक सॉल्यूशन यूज करहबनी किंतु आपको सिंथेटिक डिटर्जेंट एसिडिक सॉल्यूशन यूज कर वेजिटेबल ऑयल रु पाई परिबा किंतु आपको आम पेट्रोलियम रु तैयारी कर परिबा एगुड़िक बायोडिग्रेडेबल होता बेले एगुड़िक कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल नुह किछि बायोडिग्रेडेबल हो पारिबो यापर आम देखा क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट सोप आ डिटर्जेंट रो क्लीनिजिंग एक्शन कौन केमिति माने गोटे फाइबर बा गोटे क्लॉथ को केमिति क्लीन करती से प्रोसेसटा आम ए बुझापी चेष्टा करवा जमीक देखा क्लीनिजिंग एक्शन जो देखा क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट इज कॉल्ड डिटर्जेंट एक्शन बा डिटर्जेंसी कहुए ऑल द सोप्स एंड डिटर्जेंट कंटेंट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप जिते सोप और डिटर्जेंट देखा से दुई प्रकार आमर पार्ट थाए गोटे नॉन पोलार पार्ट आ गोटे पोलार पार्ट जो देखा नॉन पोलार पार्ट टी ऑयल सॉल्युबल होता है लायोफिलिक लिपोफिलिक आम कही था एगुड़िक मुख्यतः हाइड्रोकार्बन टेल बा ऑयल सॉल्युबल नॉन पोलार पार्ट को आम मुख्यतः सोप बा वाटर जेन मॉलिक्यूल कही था आ पोलार पार्टी कौन पोलार पार्टी आपंकर वाटर सॉल्युबल बा हाइड्रोफिलिक नेचर रही है इज कॉल्ड नेगेटिव एंड मुख्यतः पॉजिटिव एंड टी आमर नॉन पोलार पार्ट होता बेले नेगेटिव एंड टी पोलार पार्ट होता है एगुड़िक वाटर सॉल्युबल होता है देखिपारे ये आप देखिपारे यहाँ नेगेटिव पार्ट बा पोलार पार्ट यहाँ पॉजिटिव पार्टी ऑयल सॉल्युबल आपंकर पोलार पार्टी वाटर सॉल्युबल देखिपारे ये सोप रो देखेला ये है डिटर्जेंट रो एग्जांपल देखिपारे सो एथिरे प्रथमे केमती कौन हुए दीटा स्टेप रे हमर मुख्यतः क्लीनिजिंग एक्शन टी बुझिया पड़ो कौन होता है ना प्रथमे हमरा वेटिंग होता है वेटिंग रे कौन होता है ना मुख्यतः आम जिते पानी रे सोप को मिसेबा सेते कौन हम पानी रो सरफेस टेंशन टी कमी जिवो आज ए रिजल्ट कौन हम ना ऑयल ड्रॉपलेट्स ऑफ द डार्ट आर वेटेड ऑन द सरफेस टू फॉर्म ए कोलोइडल सस्पेंशन इन द मीडियम ऑफ वाटर या द्वारा कौन हम ना ऑयल्स रो वाटर सहित मिसी एक कोलोइडल सस्पेंशन टी तैयारी हो तो सोप फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव फिल्म ऑन देयर सरफेस टू प्रिवेंट कोआगुलेशन या द्वारा कौन हम सोप एक प्रोटेक्टिव फिल्म टी यार सरफेस ऊपर तैयारी करिवो सच कोलोइडल पार्टिकल्स आर वाश्ड अवे विथ वाटर ए कोलोइडल पार्टिकल गुडी को कौन हम इजीली पानी द्वारा बोईकी चली जिवो नेक्स्ट प्रोसेस रे कौन हम ना इमल्सिफिकेशन प्रोसेस रे कौन हम जति डार्टी क्लॉथ थिबो एगुडी को जेतोला हम इमर्स्ट करबा जब पानी रे मिसेबा कौन हम ना द मिक्सचर ऑफ सोप एंड वाटर आर नॉन पोलार पार्ट कौन हम ना मुख्यतः ऑयल आ ग्रीज रे डिजल्व हो पोलार पार्ट वाटर रे डिजल्व हो जहाद्वारा कौन भर आम रब करवा देखिपे नॉन पोलार पार्ट गुड़िक से डार्ट मॉलिक्यूल को टाणिकी आमर क्लॉथ रु अलग करदे
सो यह को आम इमल्सिफिकेशन मुख्यतः कही था देखिपे यहाँ है डाट पार्टिकल आपको केमती नॉन पोलर पार्ट मैंने टाणिकी अलग कर देखिपे सो यही प्रोसेस गुड़िक आम मुख्यतः आयोनिक आटमोस्फियर भितर होता है रिपल्सन जोर होगा द्वारा कौन हुए ये ग्रीज आ ऑयल गुड़िक आम सहजरे एथुरु रिमूव कर पारि थाउ। सो ये थिला केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ रो वन शॉट मु आशा करथिबी आज क्लास 11 टी आपण मानकर सब किछि आपण बुझा पड़थिबो आपण माने बुझी पारथिबे। सो जदि वीडियो भल लगी निहाती वीडियो गोटे लाइक करदेबे आ वीडियो को बहु मात्रा शेयर करबा जमारू भूलिबेनी जेमति कि समस्त नर्सिंग एस्पिरेंट मानक पाखरे वीडियो पहुंची पारिबो सेमाने मध्ये वीडियो देखि वीडियो बेनिफिट पाई पारिबे। आ आजिर लाइव एमसीक्यू राति 8टा बेले कंडक्ट हेबा पई जाउची आमे मुख्यतः बायोमोलिक्यूल्स रो आज लाइव एमसीक्यू डिस्कशन करबा। जो सब पिला माने आज लाइव एमसीक्यू डिस्कशन करिया पई चाहछन चैनल को सब्सक्राइब कर ता पाखरे ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करके रखि दांतु जाबल जेते बेले यार लाइव आम आसबू तार नोटिफिकेशन आपन पाखरे पहुंची पारे। और टेलीग्राम चैनल जॉइन होकि यार नोट्स डाउनलोड करिया पई जमारू भूलिबेनी जल्दी जल्दी जॉइन हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे यार लिंक दिया जायछि।